टाटीबंध का एक मामला आया है प्ले स्कूल का। इसमें जो है बच्चे से मारपीट का जो है एक मामला आया है और उनके साथ में जो है उनकी माँ है। उनसे पूछते हैं वहाँ पर कि ये पूरा मामला क्या है। बताइए, ये प्लेग्राउंड में जो है आपका बच्चा पढ़ता है और उसमें क्या मामला है, पूरा बताइए। जी मेरी बेटी फर्स्ट क्राई इंटेलीटोट जो प्री स्कूल है टाटीबंध का वहाँ पढ़ती थी। और 23 तारीख को वसंत पंचमी के प्रोग्राम में मैं और मेरी बेटी दोनों वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में बच्ची को भूख लगा तो मैं उसको जो भी दाल चावल लेके गई और खिलाई। तो वहाँ उसके बाद में उसका फेस थोड़ा सा गंदा हो गया। फेस गंदा हुआ तो मैंने जो माधुरी वहाँ की आया है मैंने उसके साथ में बच्ची को भेजा कि जाइए आप मुंह धुला के ले आइए। तो फिर वापस आई मेरी बेटी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो मैंने फिर आया से सबसे पहले पूछा कि क्या हुआ बताइए। तो उसने कहा कि हेयर बैंड गिर गया है इसका इसीलिए रो रही है। तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी बेटी से मैंने पूछा तो वो सर की ओर इशारा करी। फिर मैं उसको टच करी तब स्वेलिंग स्टार्ट हो चुका था उस समय तक। उसके बाद में मैंने प्रिंसिपल ओनर को दबाव डाल के उनसे सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। उसमें मैंने देखा कि जो आया है वो मेरी बेटी को बाथरूम की ओर से निकलते हुए उसके हाथ में मतलब उसके जो छाती और गले के पास में वो हाथ रख के उसको दीवार की ओर जो चौखट बना हुआ है उस पे उसका सर लेके जानबूझकर ज़बरदस्ती ढकेल रही हैं। और जिसकी वजह से मेरी बेटी को सर पे गंभीर चोट आ गया। फिर उसके बाद में मैंने जो प्रिंसिपल ओनर है उनसे जब ये बताया तो फिर उनको मैंने ये भी कहते सुना कि ये जो आया है उनसे वो कह रहे थे कि ये आपकी 25वीं गलती है। मेरे सामने मतलब कि थोड़ा सा साइड में मैं थी वहाँ पर वो उसको बोल रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि ये हो सकता है बार बार हो रहा होगा। फिर बच्ची को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं करवाया है। उसके बाद घर आने के बाद में मैं बच्ची को फिर पूछी क्योंकि मैं ये सुन चुकी थी कि ये बार बार हो रहा है। तो फिर बच्ची बताई कि हाँ मुझे मारते हैं और सर ही सर में मारते हैं और सर को किसी भी चीज़ में लेके पटक देते हैं मतलब वस्तु से टकरा देते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने और भी माँओं से पूछा कि आपके बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा भी स्कूल जाने से के नाम से रोता है, वहाँ जाने से मना करता है करके। तो फिर उसके बाद में मैं तुरंत ही थाना चले गई एफआईआर करवाने के लिए। वहाँ मैंने कंप्लेंट दिया, एफआईआर हुआ। वो भी मतलब एफआईआर जो है वो माधुरी जो आया है उसके नाम से किया गया है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती है वो स्कूल प्रबंधन जो है उनकी गलती है इसमें। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी सेफ्टी और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था बच्चे को उसमें। जी, आप जब थाने पहुँची तो थाने से आपको क्या जवाब मिला? थाने से तो उन्होंने फिर उस पे पहले दूसरे दिन तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया मेरे कंप्लेंट पे उन्होंने। फिर उसके बाद में काफ़ी मैं वहाँ जाके मतलब सुबह 9 से रात के 10 बजे तक के मैं वहाँ बैठी रही थी। जी। फिर थोड़ा कई बार बोलने के बाद में उन्होंने एमएलसी वगैरह करवाया। उसके बाद में एमएलसी के रिपोर्ट का इंतज़ार करने को कहा। हुँ। फिर उसके बाद में बात नहीं बनी, इन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया एमएलसी कराने के बाद भी। तब मैं सीधा कमिश्नर साहब के पास आई थी। फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी बच्ची की इसमें मतलब इसके साथ कुछ भी हो सकता था, चोट जो लगा है सर पे उसकी वजह से। हुँ। तो फिर उन्होंने फिर उस पे तुरंत ही एक्शन लिया था, फिर एफआईआर उन्होंने कराया। जी। जी। तो आप पूरे प्रबंधन पे मतलब कार्रवाई चाहती हैं वहाँ पर, कि खाली जिसने जो है मतलब आपके बच्चे को प्रताड़ित किया उनके पे चाहती हैं आप? नहीं सर, जो माधुरी आया है उनके ऊपर भी हो और जो प्रबंधन है उनके ऊपर भी, जो प्रिंसिपल ओनर जो है वो संचालक जो हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए सर। जी। जी। तो है यहाँ तक पहुँची हुई है और हम चाहते हैं वहाँ पर कि ये बच्चे के साथ में जो है कम से कम जो है ये गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची को जो है अच्छे से अच्छा जो है मतलब हो, और प्रबंधन जो इनके हैं, जो स्कूल के जो प्रबंधन है उन पे जो है ठोस से ठोस कार्रवाई हो, ऐसी जो है माँ चाहती है। शिव शंकर सोनपटे, सर्वोच्च छत्तीसगढ़ न्यूज़ के लिए।